हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज द गिवन रिएक्शन। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है, इज एन एग्जांपल ऑफ। वो आपका कौन सा एग्जांपल है? ऑप्शन आपके पास है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ऑप्शन बी हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑप्शन सी है हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, या फिर हमारे पास डी है नन ऑफ दिस। तो बेटा इस क्वेश्चन के लिए है क्या कि ये जो आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, हमें क्वेश्चन में उसका मैकेनिज्म जो है वो आपके पास गिवन नहीं है ना। तो अगर आपके पास मैकेनिज्म गिवन नहीं है बेटा, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये जो आपकी इक्वेशन है ये आपकी एक तरह की बेटा सिंपल रिएक्शन है, या फिर जिसको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। ये जो आपके पास रिएक्शन गिवन है बेटा, ये आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है। क्या है बेटा? ये आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शन है। और जब कभी भी हमारे पास सिंपल टाइप की रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन होती हैं, जो सिंगल स्टेप में हो रही होती हैं, तो इनके लिए जब हम लोग रेट लॉ लिखते हैं बेटा, तो यहाँ पर एक्चुअल में रेट लॉ आपका होता है क्या बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो आपका होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके हुआ करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर ऑफ एम, और कंसंट्रेशन ऑफ का जो दूसरा रिएक्टेंट होगा, मतलब अगर आपके पास मल्टीपल रिएक्टेंट है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर के प्रोडक्ट के आपके ये मल्टीप्लाई में रेट ऑफ रिएक्शन आपका डिपेंड किया जाता है। तो ए का पावर एम हो जाएगा, बी का पावर आपके पास एन हो जाएगा, अगर हमारे पास सी है तो और हो जाएगा। और जब हम लोग प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे बेटा, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक कांस्टेंट, और यहाँ पर ए का पावर एम आता है और बी का पावर हमारे पास ही एन आएगा बेटा। और ये जो आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का जो आपका पावर है बेटा एम प्लस एन, जब हम एम प्लस एन को बेटा सम करते हैं तो यहीं से हमें पता चलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना बेटा। अब यहाँ पर आपको समझना क्या होता है बेटा कि जब कभी भी हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन होती है जो कि सिंगल स्टेप में हो रही होती है, तो उस केस में बेटा ये जो आपका रिएक्टेंट का पावर हुआ करता है वो उनका स्टोइचियोमेट्री हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यूज ज्यादा कुछ हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि ये रिएक्शन आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है। तो जब इसका हम लोग रेट लॉ लिखेंगे बेटा, तो इसका जो आर होगा इज इक्वल टू के। यहाँ पर बेटा जो आपका FeCl3 रिएक्टेंट है, इसका कंसंट्रेशन का पावर, इसका पावर बेटा आपके पास स्टोइचियोमेट्री 2 दिया है तो उसके पावर में चला जाएगा। साथ में जो आपके पास SnCl2 दिया है बेटा, इसका स्टोइचियोमेट्री 1 है तो इसके 1 की पावर मिला जाएगा। तो ये आपका बेटा इस इक्वेशन के लिए रेट लॉ हो गया। अब जो आपके पास यहाँ पर बेटा रिएक्टेंट है, इनके पावर का जब हम लोग सम करेंगे 2 + 1 इज इक्वल टू जो आपका 3 आएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या हो जाएगी बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं इस इक्वेशन के लिए आपकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी वो आपकी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो बेटा हमने यहाँ पर रिज्यूम कर लिया है कि ये आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस नहीं किया, ये सब हमें गिवन ही नहीं है। और एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है बेटा, जो आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है उसका जो पावर होता है वो उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही हुआ करता है। तो बस उनको ऐड कर दो, हम लोग रेट लॉ लिख लेंगे। और रेट लॉ इक्वेशन लिखने के बाद जो आपके रिएक्टेंट है उनका जो आपका पावर, इसको हम सम करेंगे तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है बच्चों। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू।